आज़ाद कश्मीर में इतनी तरक्की नहीं है क्योंकि वो एक अलग स्टेट है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो वो इंडियन असेंबली में उनकी 2 सीट्स भी हैं, तो और उनको पॉलिटिक्स में भी इन किया जा रहा है और उनको हक़ाइक़ दिए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पर पाकिस्तान में उनको इतने हुकूक नहीं है। नहीं, उनको ऐसे करना चाहिए कि अलग कर देना चाहिए, मतलब वो आज़ाद रहना चाहिए। जैसे अगर वो बिल्कुल आमादा हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी राय के मुताबिक अगर वो बोल रहे हैं कि हम भारत जाना चाहते हैं तो उनकी राय के मुताबिक उनको उधर जाना चाहिए। भारत में फैसिलिटीज़ बहुत दी जाती हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत उनका साथ देती है, उनकी आवाम के साथ देती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो इंडिया आज इतनी ऊपर और इतनी कामयाबी पे है। तो इसकी असल वजह यही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है अपनी आवाम को। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं नारान के अंदर और यहाँ पर हम लोगों से राय जानेंगे कि कश्मीर के लोग आज़ादी क्यों चाहते हैं, क्या वजूहात हैं कि हमारी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। एक तरफ वो चाहते हैं कि उनको आज़ाद स्टेट बना दिया जाए, उनको अपना झंडा होना चाहिए, दूसरी तरफ देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि उनको भारत का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोग्रेस करवाई है वो अपने आज़ाद कश्मीर में भी देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे, उनसे राय जानेंगे कि वो कश्मीरियों के लिए क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेरा सवाल आज का ये कि बात करते चलते हैं हम आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका अपना एक झंडा हो, उनकी अपनी एक रियासत हो। अगर ये नहीं दे सकते तो भारत का हिस्सा बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत का हिस्सा बना दें? बिल्कुल भारत का ऐसा बनना चाहिए अगर वो चाहते हैं, उनकी पब्लिक चाहती है कि वो, क्योंकि भारत एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो चाहते हैं उनका ऐसा बनना तो बिल्कुल उनको बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं कि आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं है इस वजह से वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं? नहीं, भारत तो चाहता है ना उनको कश्मीर मिले, तो वो तो अपना स्टेट चाहते हैं, तो उनको अपने स्टेट के लिए तो मतलब के करना होगा। जाहिर सी बात है। देखिए अब आप जम्मू एंड कश्मीर की आप बात कर ले, आपको क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितनी तरक्की नजर आती है आपको आज़ाद कश्मीर में नजर आती है? आज़ाद कश्मीर में इतनी तरक्की नहीं है क्योंकि वो एक अलग स्टेट है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो वो इंडियन असेंबली में उनकी 2 सीट्स भी हैं, तो और उनको पॉलिटिक्स में भी इन किया जा रहा है और उनको हक़ाइक़ दिए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पर पाकिस्तान में उनको इतने हुकूक नहीं है। आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर भी प्रोग्रेस करता है, वहां पर भी तरक्की नजर आ रही है, वहां पर भी टूरिज्म है, तो कितना का टूरिज्म आपको नजर आया, कितनी प्रोग्रेस नजर आई है? वहां पर बिजली नहीं आती है 24-24 घंटे, आवाम तरस रही है, वहां पर सब्सिडीज नहीं मिल रही हैं। नहीं, सब्सिडी तो मिलेगी, तो जब वो वहाँ पॉपुलेशन आएगी, आवाम आएगी वहाँ के अपना मतलब के रहेगी, तो उस हिसाब से तो फिर हर चीज मिल जाएगी। पर अभी कोई वहाँ है ही नहीं, मतलब के बीच में से ही पार्टीशन हुई है, तो कहाँ से फिर? मतलब कि अवाम का जो मुतालिबा है वो कब पूरा करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट? वो तो जब अब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही कुछ होगा, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। आप कुछ देख रहे हैं कि खुद अभी पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे लगे पड़े हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, ऊपर से कश्मीर वाले जो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानी वैसे फुलफिल नहीं कर पा रही हमारी जो गवर्नमेंट है उस चीज को लेकर, तो वो खुद चाहते हैं कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की हमें नजर आ रही है तो हम भी हिस्सा बने, वहां पर हम भी देखें कि आजादी कैसी होती है, तरक्की कैसी होती है। बिल्कुल पाकिस्तान को करना चाहिए आज़ाद कश्मीर के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपने पास उसको रखा हुआ है, ना वो इंडिया को दे रहा है ना उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को या तो वहाँ पे वर्क करना चाहिए, वहाँ टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, वहाँ का बजट बढ़ाना चाहिए, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। मतलब आप सहमत है कि भारत को बना देना, बल्कि कश्मीर को बना देना चाहिए भारत का हिस्सा? बिल्कुल बना देना चाहिए अगर कश्मीरी ये चाहते हैं, और मेरे ख्याल से वो यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी ये चाहते हैं कि भारत को कश्मीर को आजाद कर दिया जाए, इनको भारत को दे दीजिए, पाकिस्तान दे देगा? पाकिस्तान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पाकिस्तान क्योंकि अब वो खुद ही नहीं स्टेबल एक जगह पे, तो वो कैसे देगा उसको? अभी आप खुद देखें, टूरिस्ट आते हैं हमारे ऊपर जो एरिया है वो उसके ना रोड बने हुए हैं ना क्या। कश्मीर हमारा खुद अभी आज़ाद नहीं है, तो वहाँ कैसे इंडिया को देगा भारत को? साथ कर देना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि उनको जो वो फैसिलिटीज मांग रहे हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। आपको लगता है कि जितनी अब तक जितना भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी चीज नजर आ रही है फैसिलिटी को दी गई हो, उसको अलग सूबा तो बना दिया है, लेकिन गवर्नमेंट आजाद नहीं है उनकी। उसके बाद देखा जाए वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान की फैसिलिटी बिजली वहां पर नजर नहीं आती है,
जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि फिर हमारा पाकिस्तान का टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं हम। और अगर उनको भारत को दे दिया जाए तो वहां पर देखा जाए उनकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर है भारत की, वहां पर देखा जाए बहुत फैसिलिटीज। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, श्रीनगर की अब बात कर ले स्मार्ट सिटी की, वो आज 1.2 बिलियन टूरिज्म वहां से अपना अर्न कर रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान को भी वहां पर जाने का फायदा होगा या नहीं? हो तो सकता है फायदा, लेकिन ये कि हमारे लिए फिर वो नुकसानदेह हो सकता है ना। जिस तरीके से हमारा इंडिया जाने पे हमारी इतनी पाबंदी है, तो फिर हम यहाँ भी टूरिज्म नहीं अपना वो कर सकते। आपको क्या लगता है 2 सीटें जनरल असेंबली के अंदर देखा जाए भारत का जो पार्लियामेंट है वहां उनको दी गई है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई एक भी सीट अवेलेबल नहीं है? इसका तो कुछ भी नहीं पता। तो मतलब कि देखिए अब हमें हमारी जनरल असेंबली के अंदर एक भी सीट नहीं है, मतलब हक नहीं है आपका पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या कहना चाहते हैं? आज़ाद करने के बाद शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करना चाहे और क्या कर सकता है। तो गवर्नमेंट कुछ लग रहा है करेगी? अभी तक तो नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात और सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। मतलब पाकिस्तान की सूरत हाल हमें नजर आ रही है, बल्तिस्तान वाले हमसे खफा हैं, बलूचिस्तान वाले हमसे खफा है, चित्राल वाले डिमांड कर रहे हैं भारत के साथ मिलने के लिए। मतलब भारत में ऐसा क्या है कि लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ मिले? भारत में फैसिलिटीज बहुत दी जाती हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत उनका साथ देती है, उनकी आवाम के साथ देती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो इंडिया आज इतनी ऊपर और इतनी कामयाबी पे है। तो इसकी असल वजह यही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है अपनी आवाम को। मतलब आपने बात सही की कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को सपोर्ट करती है, सही जमहूरियत नजर आती है वहाँ पर हम लोगों को, सेक्युलरिज्म एक अच्छा नजर आता है वहाँ पर। तो फिर मतलब कि हम सोचते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम आजाद हैं, हमें सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं, और ये सारी फैसिलिटीज आपको पता है इन लोगों से लेकर हमें दी जाती हैं। जी बिल्कुल, इसी तरीके से है। तो ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको सबका हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, सब जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, तो सबको एक प्रॉपर जो है उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नहीं, उनको ऐसे करना चाहिए कि अलग कर देना चाहिए, मतलब वो आज़ाद रहना चाहें। जैसे अगर वो बिल्कुल आमादा हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी राय के मुताबिक अगर वो बोल रहे हैं कि हम भारत जाना चाहते हैं, तो उनकी राय के मुताबिक उनको उधर जाना चाहिए। अगर वो अलग रहना चाहते हैं फिर भी ठीक है, या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उनको उस हिसाब से, मतलब उनकी राय जो भी हो उनके मुताबिक हो। इस वक्त जितनी भी कह लें कि रैलियां हमें कश्मीर में नजर आती हैं, हमने देखी हैं निकलते हुए, वहां पर उनका यही मुतालिबा रहा कि भाई हमें आजाद कर देंगे भारत के पास जाने, क्योंकि भारत की तरक्की देखकर जाहिर सी बात है जम्मू एंड कश्मीर आप देख लें, वहां पर हम कहते हैं मुजालिम हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब तरक्की की बात आती है तो 1.25 बिलियन टूरिज्म रिकॉर्ड किया गया वहां पर। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे उनको प्रेशराइज किया गया है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। श्रीनगर हाईवे जो है अपना शहर है उनका, वहाँ पे काफ़ी टाइम जो है ना कर्फ्यू लगाया गया, प्रेशराइज किया गया है। तो लाजमन अगर एक इंसान है उसको प्रेशराइज कर दिया जाएगा तो फिर वो लाजमन जो है ना प्रेशर में आके वो फैसला मतलब उनके मुताबिक। इस वक्त हमारे कुछ ऐसे कश्मीरी दोस्त हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि हम उनसे पूछे ना कि आपके कश्मीर में ये हालात चल रहे हैं, कर्फ्यू लग रहे हैं, ये सारा कुछ है, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पर फैसिलिटीज मिली। आपको पता है हाईवेज, मोटरवेज की बात कर ले, सिनेमा घरों की बात कर ले, स्कूल्स की बात कर ले, सारा कुछ जम्मू एंड कश्मीर में नजर आएगा। टूरिज्म हद से ज्यादा खूबसूरत है जम्मू एंड कश्मीर जिनको मिलता है। अब हमारा जो कश्मीर है वो भी चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की तरह हम भी बने। सबसे इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि आज़ादी, वो जो आज़ादी है ना, चाहे मोटरवेज हो, फैसिलिटीज हो, लेकिन जो आज़ादी है ना वो नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। मतलब आजादी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सब हर कोई आजाद होना चाहता है और आजादी बनती भी है उनकी, क्योंकि हम उनके हकूक पूरे कर पा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है हम तो हकूक पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर में फर्स्ट टाइम आए, उससे पहले भी आए थे, लेकिन जो फैसिलिटीज यहाँ पे और वो यहाँ के लोग मुतमईन हैं पाकिस्तान से, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आज़ादी और फैसिलिटीज कितनी वो जो है ना अहमियत रखती है एक आम इंसान के लिए। आपको क्या लगता है कि ये हमारे मेन हिस्से हैं पाकिस्तान के? कश्मीर की बात कर ले, चित्राल की बात करें, बल्तिस्तान की बात कर ले, अगर यही पाकिस्तान से निकाल दिए गए तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो देखे ना, पहले बांग्लादेश था वो भी अलग हो गया। लाजमन सी बात है अगर एक चीज अलग होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर ये अलग होगा तो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे लाजमी पड़ेगा। इसका सारा बेनिफिट आपको पता है भारत को मिलेगा, जितना टूरिज्म वहां पर जाएगा, जितनी फैसिलिटीज आपको पता है, हर चीज ऐसी बात है, कश्मीर बलोचिस्तान यहाँ से आती है हमारे एरियाज की तरफ, ये सारी की सारी फैसिलिटीज तो फिर भारत को मिलेंगे, तो वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो लाजमन उनको पड़ेगा ना, फायदा उनको होगा, हमें नुकसान होगा। बीच में अगर उनको आजादी मिल गई, लेकिन कहने का मतलब है इंडिया वालों ने इनको सपोर्ट किया, मतलब फुल उनको आजाद कर दिया, फिर तो उनके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आजादी नहीं मिली तो सेम चीज होगी जैसे जम्मू कश्मीर आज तक हालात हैं, चाहे फैसिलिटीज जो भी हो, आजादी नहीं है तो समझो
वो फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच रघुपीन, अल्लाह हाफिज। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमसे बात की। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।